हेलो दोस्तों, आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर देखेंगे। ये था 2024 का अर्धवार्षिक परीक्षा। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, नेपोलियन संबंधित था? तो नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। प्रश्न नंबर 3 है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, वंदे मातरम गीत के लेखक हैं कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 को हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 7 है, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है? तो संघीय शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? तो लोकतंत्र के सामने क्षेत्रीय असंतुलन, दल बदल, सामाजिक तनाव व हिंसा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी चुनौती हैं। प्रश्न नंबर 11 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल दाल है। प्रश्न नंबर 4 है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका की बेहतर है। श्रीलंका की बेहतर है। प्रश्न नंबर 18 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्यमों के स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, स्वयं सहायता समूहों के बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो बैंक द्वारा लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन की किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। जो अब यहाँ से खंड बा स्टार्ट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 था। अब ये है वर्णनात्मक, इसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 21 है, ऑटो वन बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 21 है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 नंबर का। या फिर अथवा में दिया है, कॉर्न के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। या तो आप ये करिए 21 नंबर, या फिर ये वाला नीचे वाला कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में जाति प्रथा का
राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। या तो आप ये करिए, या तो फिर लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित लिखिए ये, या फिर आप ये करिए। प्रश्न नंबर 23 है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। प्रश्न नंबर 24 है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। प्रश्न नंबर 25 से आपके वर्णनात्मक प्रश्न चालू हो जाएंगे। इसमें लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 25 है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। करना 25 नंबर करना है प्रश्न, 26 नंबर करना है, फिर यहाँ 27 नंबर करना है, फिर 28 नंबर करना है, फिर आप लोगों के 29 से मानचित्र संबंधी प्रश्न चालू हो जाएंगे। ये आप लोगों के मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।